क्या आपने कभी किसी नवजात को देखा है जिसने अभी इस दुनिया में पहला सांस ही लिया हो, लेकिन उसकी आंखों में मासूमियत से ज्यादा कोई गहरी पीड़ा छुपी हो? कोई बच्चा जन्म लेते ही अस्पताल के बिस्तर से बंध जाता है और किसी का पहला स्पर्श ही भूख और गरीबी से होता है, और वहीं कोई और सोने की पालने में आंखें खोलता है जहां सैकड़ों हाथ स्वागत के लिए खड़े होते हैं। आखिर क्यों? क्या भगवान ने पहले से तय कर रखा है कि कौन सुख में जन्मेगा और कौन दुख में? क्या कोई आत्मा सचमुच दुख लेकर ही जन्म लेती है, या फिर हम जो देख रहे हैं वो केवल एक अधूरी कहानी है जिसका असली उत्तर छिपा है कर्म, चेतना और जन्म जन्मांतर की उस यात्रा में जिसे परमहंस योगानंद ने अनुभव किया। योगानंद कहते हैं, मनुष्य कोई भाग्य की कठपुतली नहीं, वह अपने कर्मों का शिल्पकार है। और आज हम उसी गूढ़ सत्य से पर्दा उठाएंगे जिसे जानने के बाद शायद आप पहली बार अपने ही जन्म को एक नई दृष्टि से देख पाएंगे। दुख जब किसी मासूम के जीवन में आता है तो हम पूछते हैं, क्या यह अन्याय है? पर योगानंद समझाते हैं, यह केवल एक जीवन की कहानी नहीं है, यह आत्मा की लंबी श्रृंखला है जिसमें हर जन्म, हर कर्म अगले जन्म की पटकथा लिखता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन, आत्मा ना जन्म लेती है ना मरती है। योगानंद ने इस श्लोक को अपने जीवन में जिया। वे कहते हैं, हम यह शरीर नहीं है, हम वह चेतन शक्ति है जो जन्म जन्मांतरों से चल रही है। जिस प्रकार एक व्यक्ति पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर लेती है, और उस नए शरीर के साथ पिछले जन्मों की स्मृतियां, संस्कार और कर्मों का बोझ साथ आता है। तो जब कोई जन्म ही दुख लेकर आता है तो वह केवल वर्तमान नहीं, पिछले कई जीवनों की छाया होती है। कर्म केवल अच्छा या बुरा करने का फल नहीं है। योगानंद इसे एक ऊर्जा का बीज मानते हैं जो समय आने पर फल देता है। वे कहते हैं, हर विचार, हर भावना, हर क्रिया एक कंपन छोड़ती है ब्रह्मांड में, जो कभी ना कभी वापस आता है। अगर किसी ने एक जन्म में क्रोध, हिंसा या लालच को चुना तो वह बीज अगले जन्म में दुख, रोग या संघर्ष के रूप में फलित हो सकता है। और जो आत्मा प्रेम, सेवा और ध्यान के मार्ग पर चलती है, वह अगले जन्म में शांत, समृद्ध और सरल जीवन पा सकती है। इसलिए योगानंद कहते हैं, कर्म केवल सजा नहीं है, यह शिक्षा है। दुख केवल दंड नहीं होता, यह आत्मा के लिए एक आगाह करने वाली घंटी भी होता है। जब हम ईश्वर से दूर हो जाते हैं, जब जीवन केवल भोग और मोह की दिशा में जाने लगता है, तो कभी कभी ईश्वर आत्मा को दुख के माध्यम से जगाता है। जैसे मां अपने बच्चे को समझाती है, यह मत करो नहीं तो चोट लगेगी। योगानंद कहते हैं, दुख आत्मा के लिए एक क्लासरूम है जहां वह सीखती है कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, केवल ईश्वर ही अंतिम सत्य है। यह सुनकर चौंकिए मत, पर योगानंद कहते हैं, आत्मा स्वयं चुनती है कि अगला जन्म कहां लेना है। कैसे? अपने कर्मों के आधार पर आत्मा उन ऊर्जाओं के केंद्र की ओर आकर्षित होती है जो उसकी चेतना के स्तर से मेल खाती है। यदि आत्मा आसक्ति, लालच और मोह में डूबी हो तो वह ऐसी माता पिता के घर जन्म लेती है जहां वही ऊर्जाएं प्रबल होती है। और यदि आत्मा साधना, सेवा और तप में पली हो तो उसका अगला जन्म एक साधक, गुरु या शांत वातावरण में होता है। इसलिए योगानंद कहते हैं, हर जन्म आत्मा का स्वयं चुना हुआ अवसर है, या तो खुद को खो देने के लिए या खुद को पा लेने के लिए। बहुत से माता पिता सोचते हैं, यह बच्चा तो मासूम है, फिर इसे इतनी कठिनाई क्यों? योगानंद का उत्तर सरल है, यह शरीर नया है पर आत्मा पुरानी है। वह आत्मा अपने पिछले कई जन्मों की वासनाओं, संस्कारों और कार्यों को लेकर आती है। उनका एक उदाहरण प्रसिद्ध है, एक बच्चा जो जन्म लेते ही ध्यान मुद्रा में बैठा, जिसकी आंखों में ऐसी शांति और ज्ञान था कि बड़े बड़े संत भी स्तब्ध रह गए। उसका यह स्वभाव एक संयोग नहीं था, वह पिछले जन्म की साधना का फल था। योगानंद जी ने एक बार कहा, अगर तुम एक जीवन में दुख को देखो तो न्याय समझ नहीं आएगा, पर जब तुम आत्मा की पूरी यात्रा देखो तो ईश्वर का प्रत्येक निर्णय पूर्ण करुणा और न्याय से भरा हुआ लगता है। उनकी शिष्या दया माता ने एक बार पूछा, गुरुदेव, कुछ लोग जन्म से ही इतने संघर्ष क्यों पाते हैं? योगानंद मुस्कुराए और बोले,
क्योंकि वे परीक्षा के उस स्तर पर है जहां आत्मा को अपने सबसे पुराने कर्म चुकाने होते हैं ताकि वह मुक्त होकर प्रकाश की ओर बढ़ सके। अब सबसे बड़ा प्रश्न, अगर जन्म से दुख मिला है तो क्या वह सजा पक्की है या हम उसे बदल सकते हैं? योगानंद का उत्तर था, हाँ बिल्कुल। मनुष्य का जन्म ही परिवर्तन की शक्ति लेकर आता है। जिस प्रकार अंधेरे कमरे में दीपक जलाया जा सकता है, वैसे ही कर्मों के अंधकार में ध्यान, सेवा और भक्ति का प्रकाश लाया जा सकता है। वे कहते हैं, ध्यान के माध्यम से तुम पुराने कर्मों की जड़ को जलाओ, प्रेम के माध्यम से उसे पिघलाओ और सेवा के माध्यम से उसे शुभ कर्मों में बदल दो। आत्मा में छिपे पुराने संस्कारों को शुद्ध करने की अग्नि। निष्काम सेवा जब हम बिना अपेक्षा के देते हैं तो ब्रह्मांड हमें 100 गुना लौटाता है। प्रेम पूर्वक प्रार्थना जब हृदय से पुकार होती है, हे प्रभु मुझे मेरे अज्ञान से बाहर निकालो, तब परमात्मा स्वयं मार्गदर्शक बनते हैं। कई लोग सोचते हैं कि जन्म का उद्देश्य केवल दुख पंड नहीं है, मूल उद्देश्य है आत्मा की जागृति। जो आत्मा इस जन्म में रोती है, वही आत्मा आने वाले जन्मों में प्रभु की गोद में मुस्कुराती है। अगर वह सच्चे मार्ग पर चलने का संकल्प ले, जन्म एक अवसर है, या तो अपने पुराने कर्मों में और फंसने का या फिर उन्हें तोड़कर आत्मा के प्रकाश में लौटने का। योगानंद कहते हैं, ध्यान वह अग्नि है जिसमें कर्मों के पुराने बीज जल जाते हैं। जब मन स्थिर होता है, जब श्वासों की गति मंद हो जाती है और विचार शांत हो जाते हैं, तब चेतना आत्मा की गहराइयों में उतरती है। वहां वह उन संस्कारों तक पहुंचती है जो जन्मों से अवचेतन में दबे हुए हैं। ध्यान की नियमित साधना उन्हें प्रकाश में लाती है और जैसे सूर्य अंधकार को मिटाता है, वैसे ही यह आत्म प्रकाश पुराने कर्मों को नष्ट कर देता है। इसलिए योगानंद ध्यान को केवल अभ्यास नहीं बल्कि कर्म मुक्ति का यंत्र कहते हैं। कई लोग पूछते हैं, क्या हमें अपने पिछले जन्म की याद होती है? योगानंद का उत्तर है, आत्मा को सब याद है, पर मस्तिष्क सीमित है। वह जन्म लेते ही उस स्मृति पर पर्दा डाल देता है ताकि यह जीवन ठीक से जिया जा सके। पर कुछ विशिष्ट साधक, कुछ विशेष बच्चे या ध्यान की गहराइयों में उतरने वाले पिछले जन्म की झलकें पा लेते हैं। योगानंद स्वयं लिखते हैं, ध्यान में मैंने कई जन्मों को देखा, कभी एक साधु, कभी एक योद्धा, कभी एक किसान। उनका अनुभव यह सिखाता है कि आत्मा की चेतना समय और शरीर से परे होती है। वह संपूर्ण यात्रा को जानती है। कर्म केवल बाहरी क्रिया नहीं है। योगानंद सिखाते हैं, भावना ही वास्तविक बीज है। यदि कोई एक ही कार्य दो अलग भाव से करे तो फल भी अलग होगा। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति किसी की मदद करता है सिर्फ दिखावे के लिए, दूसरा बिना किसी अपेक्षा के। दोनों ने मदद की, पर पहले ने पुण्य नहीं बंधन बनाया, दूसरे ने स्वतः मुक्ति की ओर एक कदम बढ़ाया। योगानंद कहते हैं, भाव का स्तर ही कर्म को शुभ या अशुभ बनाता है। इसलिए आत्मा को दुख से मुक्त करने के लिए सिर्फ कर्म नहीं बदलने, मन की भावना को बदलना जरूरी है। हर आत्मा अपने साथ 3 प्रकार के कर्म लाती है। एक संचित कर्म, स्टोर्ड कर्म, जो पिछले जन्मों से जमा हुए हैं और अभी फल देने बाकी है। 2 प्रारब्ध कर्म, डेस्टिन्ड कर्म, जो इस जन्म में फलित हो रहे हैं, जैसे किसी का जन्म निर्धन परिवार में या बचपन में किसी रोग का होना। 3 क्रियामान कर्म, ऑनगोइंग कर्म, जो हम अभी इस जीवन में कर रहे हैं और जो भविष्य के कर्म फल निर्धारित करेंगे। योगानंद हमें सिखाते हैं, प्रारब्ध को सहज स्वीकार करो, क्रियामान को शुद्ध और आत्मिक बनाओ ताकि संचित कर्म जलते जाए। अब यह सवाल स्वाभाविक है, क्या आत्मा कभी पूरी तरह कर्म से मुक्त हो सकती है? योगानंद का उत्तर सीधा और प्रेरक है, हाँ। जब आत्मा अपनी वास्तविक पहचान को जान जाती है कि वह परमात्मा के अंश है, तो वह कर्म के बंधन से ऊपर उठ जाती है। यह अवस्था साधना, समर्पण और दिव्य प्रेम से आती है। वे कहते हैं, जब तुम्हारी इच्छा केवल ईश्वर हो जाती है तो तुम कर्ता नहीं रहते, फिर तुम केवल साक्षी बन जाते हो। जहां कर्म होते हैं पर बंधन नहीं बनता। यह है कर्म से पार जाने की अंतिम कुंजी। योगानंद अपने हर प्रवचन में बार बार एक ही बात कहते हैं, ईश्वर को खोजो, क्योंकि वही हर दुख का समाधान है। जब आत्मा परमात्मा से जुड़ती है तो उसे समझ आता है, जो दुख था वह केवल जागृति की तैयारी थी। एक बार ध्यान में योगानंद को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई और उन्होंने लिखा, मैंने देखा
मेरे सारे जन्म एक फिल्म की तरह मेरे सामने चलने लगे। हंसी, रोना, जीत, हार, सब कुछ एक दृश्य मात्र लगने लगा। पर जब मैंने ईश्वर की ओर देखा तो सब कुछ शांत हो गया। केवल आनंद, प्रेम और शांति शेष थी। वही आनंद, वही परम प्रेम हर आत्मा के भीतर छिपा है। जब योगानंद की दृष्टि से आप दुख को देखते हैं तो वह अब शत्रु नहीं रहता, वह बन जाता है एक शिक्षक जो आपको भीतर की यात्रा पर भेजता है, एक आईना जो आपके पुराने कर्म दिखाता है, एक अवसर जो आपको चेतना के उच्च स्तर तक ले जाता है। अब आप कह सकते हैं, हाँ, मेरा जन्म संघर्षमय हो सकता है, पर अब मैं जानता हूं कि मैं अपने भविष्य का निर्माता हूं। योगानंद ने 4 अभ्यास बताए जो आत्मा को धीरे धीरे कर्म चक्र से मुक्त करते हैं। 1. नित्य ध्यान, सुबह और रात 15 से 30 मिनट आत्मा से जुड़ने के लिए। 2. ईश्वरार्पण, हर क्रिया को प्रभु को अर्पण की भावना से करना। 3. सात्विक जीवन, स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल, भोजन, संगति और विचारों में पवित्रता बनाए रखना। 4. अनकंडीशनल लव, हर जीव में ईश्वर को देखना और बिना शर्त प्रेम करना। योगानंद कहते हैं, जब ये 4 दीपक जलते हैं तो आत्मा के पिंजरे के दरवाजे स्वयं खुल जाते हैं। आखिर में जब आत्मा इस ज्ञान को आत्मसात कर लेती है तो वह कह सकती है, हाँ, मेरा जन्म संघर्षपूर्ण हो सकता है, पर अब मैं केवल अपने कर्मों का दास नहीं हूं। मैं चेतना का स्वरूप हूं, मैं आत्मा हूं, अनंत, अमर, अचल। योगानंद जी का जीवन इसी घोषणा का जीवंत प्रमाण था। उनका हर वाक्य, हर साधना, हर मुस्कान हमें यही याद दिलाती है, तुम केवल पीड़ित नहीं हो, तुम ईश्वर के संतान हो, जिसे जन्मों के अंधकार से निकलकर प्रकाश की ओर बढ़ना है। अगर इस वीडियो ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो, अगर आपको लगा हो कि हाँ, अब मैं अपने जीवन और जन्म को एक नई दृष्टि से देख पा रहा हूं, तो यह YouTube चैनल आपके लिए है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ साझा करें, क्योंकि जब एक आत्मा जागती है तो वह अपने साथ अनेक आत्माओं को भी रोशन करती है। धन्यवाद।